मेवाड़ वासियों को कला एवं साहित्य जगत के हस्तियों से रूबरू करवाने के उद्देश्य से 2 दिवसीय मेवाड़ टॉक फेस्ट का आगाज मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में हुआ। मुख्य अतिथि कश्ती फाउंडेशन प्रमुख श्रद्धा मुर्डिया ने वाग्देवी सरस्वती की प्रतिमा के सम्मुख दीप प्रज्वलन कर इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उदीयमान भारत विषय पर आयोजित इस उत्सव का रंगारंग शुभारंभ नन्ही बालिकाओं द्वारा गणेश वंदना पर नृत्य प्रस्तुत कर किया। इस दौरान मेवाड़ टॉक फेस्ट की समन्वयक रुचि श्रीमाली ने फेस्ट के आयोजन की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। मैकेनिकल इंजीनियर के स्टूडेंट के रूप में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में अध्ययन करते हुए उन्होंने गणेश प्रतिमा के नीचे लिखी इबारत से सनातनी संस्कृति के प्रति पाश्चात्य अवधारणा और अपने कटु अनुभवों की शुरुआत की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पश्चिमी संस्कृति ने पग पग पर हमारे इतिहास, कला, संस्कृति और सनातन मूल्यों पर हमला किया और ऑक्सफोर्ड में इन्हीं कटु अनुभवों ने वहां पर क्रांति का बिगुल बजाने की शुरुआत की। कार्यक्रम के दौरान मेवाड़ टॉक फेस्ट के तहत एक बुक फेयर का भी आयोजन किया। फेस्ट में पहुंचे लोगों ने 11 प्रकाशकों की पुस्तकों का अवलोकन किया और बड़ी संख्या में लोगों ने पुस्तकों की खरीदी भी की। पर कहा जाता है कि इसमें राम और कृष्ण के चित्र है, तो बात तो सही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि राम धनुष्यधारी है और खड़े हैं और भगवान कृष्ण सुदर्शन चक्र लेकर खड़े हैं, ऐसे चित्र नहीं है। उन चित्रों का एक संदर्भ है, उस संदर्भ में चित्र अंकित किए गए हैं। लंका विजय के बाद भगवान राम जब अयोध्या जाने वाले थे वापिस, उस समय उनके सामने प्रश्न आया कि अब अयोध्या जाकर फिर भरत से युद्ध होगा या फिर भरत को फिर समझाना पड़ेगा और फिर वहाँ राज करेंगे, उससे तो अच्छा है कि आप लंका का राज संभालिए। लेकिन उन्होंने जब ये कहा कि नहीं, मुझे वापिस अपने स्थान पर ही जाना है, क्योंकि भरत ने ये कह रखा है कि 14 वर्ष के बाद अगर देरी होगी तो मैं जल समाधि ले लूँगा, और इसलिए आपको ठीक 14 वर्ष पूरे होने से पूर्व या पूरा होते ही यहाँ आना होगा। और इसलिए जब समय कम था तो उन्होंने व्यवस्था करवाई और पुष्पक विमान की व्यवस्था हुई। तो भगवान राम, लक्ष्मण जी और सीता जी, इन तीनों को पुष्पक विमान में बैठकर जाते हुए का चित्र ये वहाँ दिया गया है भाग 3 पर, जिसका विषय है मौलिक अधिकारों की रक्षा। तो मौलिक अधिकारों की रक्षा करनी हो तो राम राज्य स्थापित करना होगा, या अपने राज्य की व्यवस्था राम राज्य जैसी होनी चाहिए, ये संदेश इसमें से दिया गया है। और इसी राम राज्य के साथ अपने नीति निर्धारक तत्वों के बारे में जब बात आई तो उसमें भगवान कृष्ण अर्जुन को गीता सुना रहे हैं, उसका दृश्य दिया गया है, जिससे यह संकेत मिलता है कि नीति निर्धारक तत्वों के लिए गीता ही सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है, उसको पढ़ा जाना चाहिए।